Dear student, today I am going to start class 10 science chapter 8 how do organism reproduce. जीव अपने प्रेजेंस कैसे करते हैं इस पे हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर विथ इंट्रोडक्शन एंड स्टूडेंट यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Reproduction is a process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल अपने जैसे इंडिविजुअल को बना सकते हैं जो कि वो बिल्कुल उसी ऑर्गेनिज्म के जैसे होते हैं. ओके, reproduction is not essential life process like nutrition, respiration and excretion. जो रिप्रोडक्शंस है ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है. जिस तरह से हमें जीने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, एक्सक्रीशन की जरूरत होती है, उस तरह से रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है. रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज इट इज नॉट अ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल को सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं होता. बट रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए इस अर्थ पर. सेकेंड, परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज, और इस अर्थ पर जातियों को, स्पीसीज को हमेशा बने रहने में भी मदद करता है. रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स, और जो डेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रिप्लेस करता है. एंड इंट्रोडक्शंस एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस, जो थोड़े थोड़े से बदलाव होते हैं इंडिविजुअल्स में उसको कहते हैं वेरिएशंस. और ये वेरिएशंस जो है ये इंट्रोडक्शंस करेगा, इट मींस उसमें शामिल होगा उसके स्पीसीज में, और ये उस स्पीसीज में ट्रांसफर भी होता है वेरिएशंस. तो रिप्रोडक्शंस का ये इंपॉर्टेंस है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शंस. रिप्रोडक्शंस के क्या क्या बेसिक फीचर्स है. तो आपको फर्स्ट यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए. सबसे पहले रिप्रोडक्शन किसी भी एक सेल्स में भी जब स्टार्ट होता है, एक सेल से दो सेल जब बनता है तो वहां पर स्टार्ट होता है डीएनए का रेप्लिकेशन. ठीक है, डीएनए जो है सबसे पहले अपने आप को कॉपी करेगा, उसे वो कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. सेकेंड, सेल डिवीजन, और जैसे ही आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद जो है उसके अंदर के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस के बाद जो है वो सेल्स डिवाइड होता है. इसलिए सेकेंड आपका हो जाएगा सेल डिवीजन. थर्ड, गैमेट फॉर्मेशन, और रिप्रोडक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कि गैमेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसमें दो डिस्टिंक्ट गैमेट्स बनते हैं. एंड फोर्थ इज म्यूटेशन, एंड फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. तो दीज आर द 5 बेसिक features of reproduction. Now we are going to understand what are the modes of reproduction and what are the types of reproduction. Here we know there are two types of reproduction. First is asexual reproduction and second is sexual reproduction. So let's see what are happens in asexual reproduction. In asexual reproduction, a single individual give rise to new individual. Asexual reproduction में एक सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने जैसे इंडिविजुअल को जन्म दे सकते हैं. सेकेंड, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर गैमेट नहीं बनता, ना ही यहाँ पर आपका एग बनेगा और ना ही स्पर्म बनेगा. थर्ड पॉइंट, न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. और फोर्थ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट एज वेल. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज्यादातर आपको देखने को मिलता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, ये सभी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसमें देखने को मिलेगा. अलॉन्ग विथ प्लांट्स, और प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा. ओके, एंड लास्ट इज इट इज अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही तेजी से होता है.
तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये सारे इवेंट्स होते हैं। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए फर्स्ट है टू इंडिविजुअल जो कि अपोजिट सेक्स हो, इट मींस एक मेल हो और एक फीमेल्स हो, आर नीडेड टू गिव राइज टू एक न्यू इंडिविजुअल्स, और एक न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है जो कि अपोजिट सेक्स का हो। सेकेंड, गैमेट्स आर फॉर्म। हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इट मींस स्पर्म और आपका जो एग है उसकी फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर थर्ड, न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। और न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं वो। और फोर्थ पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोस्टली सीन और अडॉप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शंस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपको ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म जो लोअर ऑर्गेनिज्म से ऊपर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, ऑर्गन और टिश्यू लेवल के होते हैं, वो सभी हायर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट, it is a method of slow multiplication but more variation in this species। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में देखने को मिलता है स्लो मल्टीप्लिकेशन, यानी धीरे धीरे अपने आप को कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही फास्ट इसमें नहीं होता है सेक्सुअल के जैसे। और यहाँ पर जो उनकी स्पीसीज है उस स्पीसीज में वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is also called uniparental and the apomixis. All the individuals formed through asexual reproductions are genetically similar। हम जानते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं asexual reproductions में वो genetically similar होते हैं। They represent clone। जो genetically similar होते हैं टोटल एक जैसे जो दिखते हैं उसको कहते हैं clones of the parents। ये सभी अपने पेरेंट्स के क्लोन रहते हैं और उसमें से जो एक इंडिविजुअल जो होगा उसको कहते हैं रैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये है दे रिप्रेजेंट्स क्लोन ऑफ द पेरेंट्स एंड आर कॉल्ड रैमेट्स। और उसमें से जो क्लोन्स एक जैसे जो दिखते हैं उसमें से एक इंडिविजुअल्स को हम लोग कहते हैं रैमेट्स। ओके, ऑल सेल्फ डिविजन्स आर माइटोसिस। ठीक है, जिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी सेल्स डिवीजन होगा वो माइटोसिस से ही होगा। ओके, एंड नाउ मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मोड्स कौन कौन से हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इन तरीकों से हो सकता है, जिसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा फीजन। ठीक है, अब फीजन क्या होता है? फीजन मीन्स होता है डिवीजन। ठीक है, और ये डिवीजन दो तरह से हो सकता है। एक आपका जो होगा बाइनरी फीजन होगा, जिस तरह से आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हो बाइनरी नंबर 0 और 1, उसी तरह से यहाँ पर फीजन देखने को मिलेगा। एक बाइनरी फीजन जिसमें अपने जो बॉडी है उससे डिवाइड होंगे टू इंडिविजुअल्स में, जिसको डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो बाइनरी फीजन्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हो गए। तो बाइनरी फीजन में आपका अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना आ गया एंड लेशमानिया आ गया। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का। एंड सेकेंड इज अ मल्टीपल फिजन। अब इसमें एक सेल्स जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये ब्लड सेल्स में भी हो सकते हैं, लिवर सेल्स में भी होंगे, और ये देखने को मिलता है आपको प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है और ये मलेरिया डिजीज जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मलेरिया पैरासाइट आपको देखने को मिलेगा जो कि एक प्लाज्मोडियम है, और जो मॉस्किटो के जो एनोफिल्स मॉस्किटो के जो लार्वे होते हैं उसी पे ये पाया जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी इन अमीबा, और आप अमीबा में भी मल्टीपल फिजन आप देख सकते हैं, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये इंसिस्टेड रहता है तब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मल्टीपल फिजन। लेकिन नॉर्मली जो है आप एग्जांपल लिखना प्लाज्मोडियम। ओके, सेकेंड इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशंस में जो भी उसका
बॉडी होगा, फिलामेंटस बॉडी होगा, कोई ग्रीन एल्गी का जो होता है वो ब्रेक करता है। उसका एक एग्जांपल जो हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, जो कि एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी होता है। थर्ड आपको देखने को मिलेगा रीजेनरेशन, और ये रीजेनरेशन आपको प्लानेरिया एंड हाइड्रा में देखने को मिलेगा। फोर्थ है आपका बर्डिंग, और ये बर्डिंग जो है हाइड्रा, ईस्ट एंड प्लानेरिया, ये तीनों में देखने को मिलता है। फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन, और इसको एस्पोरुलेशंस भी कहते हैं, और ये आपको राइजोपस और पेंसिलियम में देखने को मिलेगा। और एक स्पेशल टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, जो कि प्लांट्स के रूट, स्टेम एंड लीफ के थ्रू होता है। ये हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में करेंगे। तो आपको यहाँ पर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखें, और इसमें हम 1 बाय 1 डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। बाइनरी fission in amoeba, it is the division of one cells into two similar or identical cells। जब एक मैच्योर अमीबा अपने वन सेल्स को, इट मीन्स उसकी जो न्यूक्लियस है और सेल्स जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है, और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बनाता है, तो इसको हम लोग बाइनरी फिजन अमीबा को कहते हैं। The parent disappear as its body gets distributed into 2 daughters। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और उसके जगह पर 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जो क्या होता है, द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइडेड एमाइट्रिकली इनटू 2। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है एमाइट्रिकली, और ये 2 भागों में टूटता है, और ये 2 भागों में न्यूक्लियस पहले डिवीजन होगा, और उसके बाद जो है इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेपरेट डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से है आपका बाइनरी फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजन और बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम एंड लिस्मानिया। नाउ बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम, a fully grown paramecium divided its body into 2 parts to form 2 smaller paramecium। This happens by the division of nucleus followed by the division of cytoplasm। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक fully grown paramecium है, और ये इसके पार्ट्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर 2 तरह का न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस, और पेरिस्टोम है जो कि ओरल पार्ट होता है, और यहाँ पर है सीलिया। सीलिया के हेल्प से पैरामीशियम जो है लोकोमोट करता है वाटर बॉडीज में, और ये जैसे फुली ग्रोन होता है, ये ग्रोथ के बाद इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस को स्ट्रेंथन करता है, और न्यूक्लियस जो है अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और फिर उसके बाद जो उसका साइटोप्लाज्म और जो बॉडी है वो डिवाइड करता है, और 2 डॉटर पैरामीशियम बनाता है। ठीक है, तो ये है स्टेज, एक है पैरेंट पैरामीशियम, उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन यहाँ पर है, उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और 2 पैरामीशियम्स बनाता है। और ये फिगर है, ये है बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। ठीक है, इस तरह से पैरामीशियम में बाइनरी फिजन्स कंप्लीट हो गया। नाउ अनदर टाइप ऑफ फिजन इज मल्टीपल फिजन, एंड हियर यू कैन सी द मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। इन प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट है, एनोफिल्स मॉस्किटो के जो लार्वे होते हैं उसी पर ये सर्वाइव करता है, और ये एक प्रोटोजोआ है, और इसी कारण मलेरिया जो है पूरे आरबीसी सेल्स और लिवर सेल्स पे पूरा फैल जाता है, और उस सेल्स को डैमेज करता है, और डैमेज करने के बाद जो है अपने नंबर को बढ़ाता है, जिसके कारण आरबीसी और लिवर सेल्स की कमी के कारण हमें फीवर और बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है। तो देखिए कैसा ये होता है। तो जो प्लाज्मोडियम जो है ये एक नॉर्मल मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये दोनों जगह होता है, आरबीसी सेल्स के अंदर भी और लिवर सेल्स में। फर्स्ट, द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटली टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है बहुत ही तेजी से, और बहुत ज्यादा यानी सैकड़ों की संख्या में अपने अनदर न्यूक्लियस बनाता है। देन साइटोप्लाज्म
गैदर अराउंड ईच न्यूक्लियस टू फॉर्म डॉटर सेल्स, और इसके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है वो गैदर होता है और साइटोप्लाज्म में बना लेता है, और बनाने के बाद ये डॉटर सेल्स बनाता है। द पेरेंट सेल्स और जो सिस्ट बर्स्ट ओपन, अब जो पेरेंट सेल्स जो रहते हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं, और ब्रस्ट करने के बाद बहुत ज्यादा जो इंडिविजुअल्स बने होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, और ये फिगर जो है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। और इसको आप देख लीजिए, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए।